रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये अकाउंटेंसी का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक क्लियर करने के लिए। होप कि आप सबको समझ में आएगी, क्लियरली समझ में आएगी जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पूरा वीडियो को। फर्स्ट हम ये जानेंगे कि यूनिट 3 में जानेंगे क्या क्या। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग का इक्वेशन, इक्वेशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी जानेंगे। डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सपोर्टिंग वाउचर, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स क्या होता है, वो पूरा का पूरा जब आपका यूनिट खत्म हो जाएगी तब आप जानेंगे। वाउचर का मीनिंग, जर्नल का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, परचेज जर्नल क्या होती है, सेल्स जर्नल क्या होती है, परचेज रिटर्न जर्नल क्या होती है एंड सेल्स रिटर्न जर्नल क्या होती है, सबको जानेंगे। बट इस वीडियो में बात करूंगा फर्स्ट कि अकाउंटिंग इक्वेशन का बात करूंगा। एक एक करके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और इस तरह से आप पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और आपका बेसिक जो बहुत ही अच्छा होगा। नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। यू नो वेरी वेल कि इक्वेशन जो होती है, हमें कोई भी कैलकुलेशन को बोथ साइड में इक्वल करते हैं। इक्वेशन तो वही होता है कि जहां पर इक्वल का साइन हो, ये जो इक्वल का साइन हो, इक्वल के साइन के दोनों साइड में क्या हो, हमारा बराबर का कैलकुलेशन हो जाए बोथ साइड में। इस तरह से हम समझ जाते हैं कि ये मुझे जो है क्या बताने जा रहा है, क्या कैलकुलेट होता है दोनों साइड में। सो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड एसेट्स इक्वल, यहाँ पर बराबर में दिया गया है कि इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल, जितनी भी लायबिलिटी आप उसे भी बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं एसेट्स जितने होती है टोटल, तो अदर साइड में कैपिटल और लायबिलिटी को मिलाकर के बराबर होता है। ये तीनों का तीनों बराबर है समझ। तो आप जो चीज लर्न कर सकते हो सब एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक एसेट साइड और कैपिटल एंड लायबिलिटी को जो प्लस करें तो बोथ साइड जो है बराबर होनी चाहिए। हम क्लासिफिकेशन करेंगे ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन कितने तरह के होते हैं और वो किस तरह से ट्रांजेक्शन हमारे घटते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं और क्या इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है। बहुत बारीकी से यदि आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, आपकी कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। इंक्रीज इन एसेट्स, यदि हमारे एसेट्स में इंक्रीज होगी, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, यदि बढ़ जाती है तो बिल्कुल हमारा कैपिटल में भी इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स वो भी बढ़ेगा, जितने भी अमाउंट से बढ़े बोथ साइड बराबर बढ़ेगा। एसेट्स में बढ़ेगा तो हाँ हमारा लायबिलिटी के साइड्स भी बढ़ेगा, बिकॉज कि हमारा एसेट साइड, मैंने यहाँ बताया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। देखिए कि कंसेप्ट को जानिए, यहाँ मैंने बताया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स और आपका एक्सटर्नल या तो इंटरनल जो भी लायबिलिटीज है, और यहाँ पर कैपिटल और लायबिलिटी को मिलाकर के भी एसेट्स को इक्वल मैंने किया। डिक्रीज एसेट्स, यदि आपके एसेट्स में कमी आती है बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा, दो जगह इफेक्ट करेगा, या तो आपकी कैपिटल कमेगी या तो आपको लायबिलिटी में कम होगी। यानी एसेट्स को डिक्रीज करने पर या तो कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा या तो लायबिलिटी में, या दोनों जगह में कहीं ना कहीं कम होगी। इसी तरह यहाँ मैंने बताया एसेट्स यदि बढ़ता है तो या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा। नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज और एसेट्स डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी दोनों या तो घटता है या तो बढ़ता है, और हमारा कैपिटल भी घटते बढ़ते रहता है। एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल, ऐसा होता है कभी नहीं लायबिलिटी घटती है और तो कभी लायबिलिटी बढ़ती है और कभी यहाँ पर कैपिटल घट जाती है। यही जस्ट इसके नीचे मैंने राइट बताया हूँ। इस तरह से हम कर सकते हैं लायबिलिटी का घटना और बढ़ना और कैपिटल का घटना और बढ़ना होता है। तो हम जानेंगे कि इक्वेशन किस तरह से होता है, कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, हम जानते हैं क्वेश्चन के थ्रू, और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप पूरे अच्छे से देखिए, जानिए। नाउ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑन द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। दैट मीन्स आपको वन साइड जो एसेट्स है और अनदर साइड आपको लायबिलिटी एंड कैपिटल बनाना पड़ेगा। और इसका यदि ड्राइंग की बात करूं मैं, जब भी इसे हम लोग बनाते हैं आप तो जानते ही होंगे कि तब हम क्या करते हैं, आपने कॉलम बनाया, कॉलम बनाने के बाद 20 से पोर्शन कर दिए और यहाँ पर आपका एसेट्स रहेगा, क्लियर, इस साइड से आपका एसेट्स रहेगा। इस राइटिंग बहुत अच्छी नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतने, ये आपका लायबिलिटी हो गया और इधर हो गया आपका कैपिटल हो गया। अब लायबिलिटी में भी अलग अलग तरह के लायबिलिटी होंगे, तो लायबिलिटी के अंदर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होगा, कैपिटल के अंदर तो कैपिटल ही रहता है। ओके, एंड एसेट साइड में भी अलग अलग तरह के एसेट्स होते हैं कि आपका एसेट्स का नेचर किस तरह का, क्या कौन सा एसेट्स है, तो आप इसके अंदर जो है ना आप सब हेडिंग बना दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कैश है,
आपका यहाँ पर जैसे फर्नीचर है, इसमें देखिए क्या कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपका सेट्स हो जा रहा है। यहाँ पर आपका फर्नीचर है। यहाँ गुड्स परचेज किया, नाम आपने नहीं बताया, दैट मीन्स स्टॉक को अफेक्ट करेगा, स्टॉक ले लीजिए। यहाँ क्रेडिटर है, दैट मीन्स हमें लाइबिलिटी साइड में हो गया। इस तरह से हम देखते हुए हमने कॉलम बना लिया, यानी आपने कैश भी बनाया और यहाँ पर आपने फर्नीचर ले लीजिए या तो स्टॉक ले लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। और यहाँ आपका लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी के अंदर यदि लोन है तो लोन को भी कॉलम बनाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और कैपिटल के साथ कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप कॉलम बना करके आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद ये रखना है कि हमारा जो इस साइड में जितने भी होगा अमाउंट, ओके, एंड इस साइड में जितने भी अमाउंट होगा, मैं थोड़ा सा साइन चेंज कर दिया हूँ, ये दोनों बराबर होगा यदि टोटलिंग करेंगे तो। यानी ये अमाउंट, ये तीनों का अमाउंट, ओके, एंड इस दोनों साइड का अमाउंट, इस साइड में भी जितना भी हो, यानी हम ये कह सकते हैं एसेट साइड का और लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड का दोनों मिला करके क्या हो तो इक्वल होना चाहिए। चलिए आगे जाएंगे और भी अच्छी क्लियर होगी आपको। नाउ द सेम क्वेश्चन इज योर, ट्रांजेक्शन यहाँ दिया, मैंने एसेट्स लिखा, एस्टिक्स में कैश स्टॉक फर्नीचर दिया, लायबिलिटी एंड कैपिटल है, इट इज वेरी क्लियर। जो आप लोग फॉर्मेट बनाते हो आप लोग जानते हो। ओके, एंड कैश स्टॉक एंड फर्नीचर। नाउ वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ले लीजिए, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने क्या लगाया, बिजनेस में कैश लगाया। इट इज वेरी क्लियर। कैश आपने कितने का लगाया, 20,000 का। आपका कैश एसेट जो है 20,000 से इंक्रीज हो गया, एंड आपका कैपिटल साइड में कितने हो गया, 20,000 इंक्रीज हो गए। दोनों साइड को आप देखते जाइए कर करके, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए ये आपका हो गया। नाउ सेकेंड गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट दैट मीन्स उन्होंने उधार में खरीदा था, और जब उधार खरीदेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। मार्जिन में आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सामान मिलेगा, गुड्स मिलेगा। तो गुड्स का नाम नहीं दिया गया, क्लियर नहीं है कि क्या था, तो आपका स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। यस, शो इन सेकेंड नंबर, इन सेकेंड नंबर में 7,000 का आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ, एंड आपका क्रेडिटर 7,000 का इंक्रीज हो गया, दोनों बढ़ गया। अब चलिए न्यू क्वेश्चन, दैट मीन्स हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आखिर हमारा पोजीशन अब क्या है। इसके बाद हमारा पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस का, वो हम जानते हैं। न्यू इक्वेशन मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि आपका अभी क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें बताइए। चलिए 20,000 मैंने कैश लगाया था, 20,000 मेरे पास है, 7,000 मेरे पास स्टॉक आ गया, 7,000 है, फर्नीचर अभी नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं, डैश कर दीजिए। ओके, नाउ क्रेडिटर आपका 7,000 का हो चुका है, एंड कैपिटल जो है हमारा 20,000 का है। हमारा बिल्स पेबल लोन और नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल, लोन भी अभी मेरे फिलहाल नहीं है। ओके, अब देखिए 20,000 एंड 7,000, 27,000 हियर, 7,000 एंड 20,000, 27,000, बोथ साइड इज इक्वल। नाउ अब थर्ड नंबर में आइए, फर्नीचर परचेज्ड, सीधी सी बात है, फर्नीचर आप खरीदेंगे तो क्या होगा, यहाँ परचेज दिया है, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है, दैट मीन्स कैश में उन्होंने पैसा फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास क्या आया, जो आया उससे आप कीजिए। आपके पास फर्नीचर आया, फर्नीचर आपका क्या हो गया, बढ़ गया, फर्नीचर आपका बढ़ गया, फर्नीचर कॉलम आइए, 3,000 से फर्नीचर आपका बढ़ गया। 3 नंबर में आ जाइए, 3 नंबर में 3,000 से फर्नीचर आपका बढ़ गया। बोलोगे सर फर्नीचर लाया तो लाया कहाँ से, कुछ तो दिया होगा। यस बिल्कुल हमने दिया। क्या दिया हमने, कैश दिया। तो कैश क्या हो गया मेरा, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कैश मैंने 20,000 से निकाल करके उस पर्सन को दिए, बिजनेसमैन को दिए जिससे मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मेरे पास आ गया, एंड कैश मेरा कम हो गया। और इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मेरा, इस लाइन में मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर में, बिल्स पेबल में, लोन में, कैपिटल में। देन अब जो कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा कैश जो है 70,000 हो जाता है, स्टॉक 7,000 एंड फर्नीचर 3,000 का। यदि टोटल आप कीजिए, देखिए 3 7 10 27, और यहाँ भी देखिए उस साइड में 27। गुड। नाउ फोर्थ नंबर, पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को मैं पैसा दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, क्रेडिटर जो है मेरे ऊपर जो बर्डन था, जो लायबिलिटी था, वो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए क्रेडिटर को पहले कम कर देता हूँ। क्रेडिटर को मैंने कम कर दिया, कहाँ से आपने दिए, कैश में से निकाल के दिए होंगे। चलिए चलिए कैश को भी कम कर देते हैं। कितना समझना इजी है, पेड किया क्रेडिटर को, मैंने पैसे दिया क्रेडिटर को, क्या इफेक्ट पड़ेगा, दो जगह मेरे अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, एक साइड, दोनों साइड इफेक्ट पड़ा मेरा।
एक जो है अफेक्ट पड़ा कि 2000 रुपये मैंने कैश निकाला, बिजनेस से निकाल देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, और मेरे पास क्रेडिटर भी 2000 से कम हो गए, यहाँ भी कम हो गए, यहाँ भी कम हो गए। अब मेरे पास कैश बचा 15,000, और आपका स्टॉक तो 7000 का 7000 पड़ा हुआ है, 3000 का फर्नीचर भी आपके पास है, एंड मेरा क्रेडिटर जो है 5000 का है। अब उसको टोटल कीजिए, 7 3 10 एंड 15 25, और इधर आपका ये 5000 एंड 20 मतलब 25000, बोथ साइड आपका बराबर है। नाउ फिफ्थ नंबर में आइए, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, उन्होंने पैसा निकाला, प्रोप्राइटर जो बिजनेस के प्रोप्राइटर है उन्होंने पैसे निकाले, सीधी सी बात है, उन्होंने जो पैसे निकाले वो तो बिजनेस को कम करने के लिए निकाल दिया, क्योंकि बिजनेस पर्पज से निकला, उनका पर्सनल यूज के लिए निकाला, क्योंकि प्रोप्राइटर मालिक ने निकाला। तो कैश निकाला, तो कैश क्या हुआ सबसे पहले, फिफ्थ नंबर पर आइए, 4000 से आपका कैश कम हो गया, ओके, दैट मीन्स 15 था, 4 निकाल लिए, फिर उन्होंने 11,000 हो गया, स्टॉक आपका 7000 का 7000 है, और आपका फर्नीचर 3000 का 3000 है। आपका ऑलरेडी पहले क्रेडिटर जितना था, क्रेडिटर आपने कम कर चुके हो, क्रेडिटर आपका 5000 हो गया। अब यहाँ पर आती है बात, जब आपने कैश निकाला अपने यूज के लिए, तो बिजनेस में तो उससे कुछ मतलब नहीं, बिकॉज बिजनेस एंटिटी एंड प्रोप्राइटर बोथ आर डिफरेंट, वो सेपरेट है अपना अपना, तो उन्होंने अपने लिए निकाल लिया, प्रोप्राइटर ने, मालिक ने। तो आपका कैपिटल क्या हुआ, 4000 से घट गया, कम हो गया, तो आपका कैपिटल अब 16,000 है। अब दोनों साइड को आप टोटल कर लीजिए, 5000 एंड 16,000, ये दोनों आपको कितना हो गया, 21,000, एंड यहाँ पर काउंट कीजिए, टोटलिंग 7000 एंड 3000, 10,000 एंड 11, 21,000, दोनों साइड बराबर जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 6 नंबर में आइए, चलिए जानते हैं 6 नंबर को भी जानते हैं। ये आइए 6 नंबर में, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड अ बिल फॉर पेमेंट, क्रेडिटर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर पेमेंट, क्रेडिटर को एक बिल मिला पेमेंट के लिए, 1500 का है, यानी जो आपका क्रेडिटर है उनको बिल मिल गया कि चलो इनसे ले लेना। तो जब क्रेडिटर एक्सेप्ट किया, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे क्रेडिटर कम हो गए, हमारे क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गए, 1500 से मैंने कम कर दिया, क्योंकि जो क्रेडिटर है उनको तो बिल मिल गया, तो 1500 से मेरा क्रेडिटर कम हो गया। लेकिन उस बिल को, जो बिल उनको मिला, वो बिल जिन किसी का है, जितने का है, उतना तो मुझे बिल को पे करना पड़ेगा। शो बिल्स पेबल, बीपी, बिल्स पेबल, यानी क्या हुआ, बिल्स पेबल मुझे बढ़ गया, ओके, यानी मेरा क्रेडिटर कम हो गया, लेकिन बिल्स पेबल बढ़ गया। मैं अभी तक बढ़ा नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कैश निकाल लिया, ये आपको कंफ्यूजन न हो कि मैंने बोला कैश निकाल लिया, क्रेडिटर कम हो गया, ओके, जो भी मेरा क्रेडिटर था, लेकिन बिल्स पेबल मेरा इंक्रीज हो गया, नया आ गया। तो मैंने यहाँ पर बिल्स पेबल का अब कॉलम बनाऊंगा, एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा। बोलोगे सर आप पहले से, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप एक्स्ट्रा कॉलम बनाकर रख सकते हैं। अब आपको मालूम हो गया कि इसमें नेम क्या डालना है, तो आप बिल्स पेबल का यहाँ पर एंट्री करेंगे, और ये कॉलम का नाम हो गया बिल्स पेबल, ओके। तो आपका बिल्स पेबल 1500 से बढ़ गया, और आपका क्रेडिटर कम हो गया। चलिए न्यू क्वेश्चन, दैट मीन्स हम कैलकुलेशन करते हैं। 11,000 का मेरा कैश था, 11,000 है, 7,000 का मेरा स्टॉक था, 7000 है, 3000 का मेरा फर्नीचर था, बिल्कुल है, एंड अब क्रेडिटर 5000 में से 1500 माइनस होकर के 3500 हो गया, और यहाँ पर 1500 जो है मेरा बिल्स पेबल नया बन गया, और 16,000 तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल यहाँ से जा रहा है, तो 16,000 1500 एंड 35 3500, इसको आप टोटल किए देंगे और इसको टोटल करेंगे, ऑल विल बी, ये दोनों साइड, बोथ साइड विल बी इक्वल, ओके, यानी आपका 21,000 हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब आइए 7 नंबर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट, सीधी सी बात है, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो दिया है कि एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया। एक्चुअली ये इंटरेस्ट जो है एक बार घटाता है और एक बार बढ़ाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक तरफ से आ भी गया और एक तरफ से चला भी गया। बोलोगे सर कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट जो मैंने कैपिटल पे दिया, जो कैपिटल मैंने लगाया था, यदि मैं किसी को
एक कैलकुलेट करता हूँ तो एक तरफ से आ गया, यदि मेरा है तो बढ़ गया, और यदि मैं ये बोलता हूँ कि कैपिटल में पर मैंने इंटरेस्ट दिया तो मेरा चला गया, यानी दोनों मिलाकर के क्या हो गया, तो ये बराबर हो गया। ओके, सो 16,000 का 16,000 ही मेरा कैपिटल लग गया, और ये आपका बिल्स पेबल हो गया, और ये आपका क्रेडिटर, और 30,000 फर्नीचर आपका है, कुछ नहीं किया अभी तक, फर्नीचर को सेल नहीं किया इसलिए है। आपका स्टॉक भी वैसे का वैसे है, आपका कैश 11,000 आपके पास है। ओके, नाउ 8 नंबर में आइए, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन। ओके, इसमें 8 नंबर में ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन, कैपिटल से हम निकाल करके लोन में डाल रहे हैं। कितनी इजी है अंडरस्टैंडिंग करना। कैपिटल से निकाला, चलिए निकाल लेते हैं। 16,000 था और मैं 5,000 यहाँ निकाल लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, माइनस डाल दिया। 5,000 मैंने निकाल लिया, कहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, मैं लोन में डाल रहा हूँ। चलिए बाबा, लोन मेरा क्या हो गया, कॉलम में इंक्रीज हो गया, नया कॉलम में मेरा 5,000 आज आ गया, 5,000 आज आपका लोन में आ गया, और कैपिटल आपका 5,000 से कम हो गया। अब टोटलिंग यदि करें तो 11,000 मेरे पास कैश है, 7,000 का मेरे पास स्टॉक है, 3,000 का मेरे पास फर्नीचर है, एंड मेरा क्रेडिटर जो है 3,500 का है, मेरा बिल्स पेबल 1,500 का है, एंड लोन मेरा 5,000 हो गया। बट यहाँ पर कैपिटल मेरा कम हो गया, क्योंकि कैपिटल से मैंने निकाल के लोन में डाला, मेरा 11,000 हो गया। इसको यदि टोटलिंग करें 3,515, 5,000 एंड 11,000 इक्वल होगा 3, 7 एंड 11 का। ओके, नाउ 9th नंबर में आइए, अलॉटेड शेयर्स टू क्रेडिटर्स। जो मेरे क्रेडिटर्स थे उनको मैंने शेयर अलॉटेड कर दिया, कितने का, 1,000 का। सीधी सी मैंने बोला मालिक साहब आप एक काम कीजिए, मेरे कंपनी का शेयर ले लीजिए, आपका तो मेरे ऊपर पैसा है। तो बोलेंगे कि ठीक है ओके, दे 1,000 रुपीज़ का जो है, जो शेयर मैंने अपने क्रेडिटर को दिया, वो शेयर जो है देने के कारण मेरे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी मेरा क्रेडिट अब कितना हो गया, 1,000 से माइनस हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर ये जो शेयर अलॉट करूंगा तो मेरे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल, शेयर से आप क्या किए थे, आपका कैपिटल थी, आपने मनी अरेंज करने के लिए, पैसे अरेंज करने के लिए आपने शेयर इशू किया था, तो आपका कैपिटल जो था वो अब क्या हो गया, 1,000, यहाँ पर आपका 1,000 यहाँ कम हो गया, एंड यहाँ पर 1,000 आपका कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि आपने उनको शेयर इशू कर दिया नया, और 1,000 रुपया आप क्या किए, अपने ही क्रेडिटर का पैसे, जो उसको क्रेडिटर को पैसे देते, पैसे ना देकर के मैंने उनको शेयर दे दिया, और ये 1,000 रुपये का कैपिटल जो है आपका अब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब बिजनेस करते हैं तो या तो अपना मनी लगाते हैं सेल्फ का, नहीं तो हम कहीं से आउटसाइडर से पैसे लाते हैं। तो 1,000 का आपका कैपिटल बढ़ गया, एंड यहाँ पर 1,000 का आपका क्रेडिटर कम हो गया। ओके, और 1,500 का आपका बिल्स पेबल है, 5,000 का आपका लोन है, एंड आपका कैपिटल अब इंक्रीज हो गया तो 12,000 का है। अब इसको टोटल कीजिए कितना आता है, 5,000, 12, 17,000 एंड 1, 18, 19 टू 21, इधर आपका हो गया 21,000 हो गया, यहाँ आपका 21,000 हो गया, एंड इधर बात कीजिए तो 3, 7, 10 एंड 11, 21, यानी आपका एसेट साइड्स एंड लायबिलिटी साइड्स बोथ आर इक्वल। ये आपका हो गया एसेट साइड, एंड ये हो गया लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड्स, देन ये बोथ साइड्स क्या है, इक्वल है। ये आपका जो है इक्वेशन कंप्लीट हो गया। यानी जो भी मेरे बिजनेस का एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल की बात करते हैं तो ये मेरा टोटल ओवरऑल ये पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।